स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बताऊंगी। मैं पहले ही इंग्लिश में इस वीडियो को अपलोड कर चुकी हूँ। यह वीडियो हिंदी में ऐसे लोगों के निवेदन पे बनाया जा रहा है जो हिंदी में इस विषय को समझना चाहते हैं। तो बेसिकली जो बिल होते हैं वो अन्य कैटेगरी के अलावा फाइनेंशियल बिल और मनी बिल के कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल बिल्स हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी। तो इसमें जो कैटेगरी ए के बिल होते हैं वो केवल लोकसभा में, इवन फाइनेंशियल बिल जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं जो कैटेगरी ए के होते हैं, और उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। और अगर मान लीजिए कि बिल के साथ प्रेसिडेंट की अप्रूवल रिकमेंडेशन नहीं लगी है तो उसको विड्रॉ करके और फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है रिकमेंडेशन के साथ में। ये बिल जो होते हैं वो जॉइंट कमेटी को रेफ़र नहीं होते हैं, और केवल विशेष प्रकरणों में यदि स्पीकर चाहें तो फिर वो जॉइंट कमेटी को भेज सकते हैं, परंतु उसके लिए जो लोकसभा का रूल्स 74 है उसको सस्पेंड करना पड़ता है। फाइनेंशियल बिल जो कैटेगरी बी के होते हैं वो ऐसे प्रपोज़ल होते हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर जिसमें इन्वॉल्व होता है, और जिसमें कि जिस बिल के द्वारा किसी अथॉरिटी का निर्माण हो रहा हो, जिनके अपॉइंटमेंट के लिए, जिनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए कंसोलिडेटेड फंड से खर्चा हो रहा हो, तो फिर उन्हें फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी में रखा जाता है। जैसे कि पहले हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बिल है, या सुप्रीम कोर्ट जजेस के संख्या बढ़ाने का बिल है, या एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल है, या मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न बिल है। तो इस तरह के बिल को फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी में रखा जाता है। जो कैटेगरी बी के हैं वो किसी बिल जो होते हैं फाइनेंशियल बिल, वो दो किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और ये प्रेसिडेंट की इसमें रिकमेंडेशन की इंट्रोडक्शन के समय ज़रूरत नहीं होती, परंतु सेपरेटली प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। और जब किसी हाउस में इसका कंसिडरेशन हो, और इसलिए कैटेगरी बी के बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के साथ पास होने के बाद में राज्यसभा को अमेंडमेंट के साथ भेजे जा सकते हैं। उसमें कोई फ्रेश रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होती है। यदि कोई अमेंडमेंट राज्यसभा करे और फिर वो वापस लोकसभा में आए और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो, एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, तो इसमें, और ये बिल जो हैं वो सिलेक्ट कमेटी और जॉइंट कमेटी को फाइनेंशियल मेमोरेंडम के साथ रेफ़र किए जा सकते हैं। यदि नहीं भी हैं तो भी यदि मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर उसमें बढ़ रहा है तो दोबारा से प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं वो बिल को कंसिडरेशन के लिए मोशन मूव कर सकते हैं। धन्यवाद।